हम सब लोगों ने सुना है कि ध्यान लगाने यानी मेडिटेशन करने से हमें फिजिकली और मेंटली कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ध्यान सिर्फ हमारे कंसंट्रेशन को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी मजबूत करता है और कई अलग अलग तरह से फायदे पहुंचाकर हमें पॉजिटिव बनाता है। मगर क्या आपको पता है कि ध्यान लगाने से कोई भी पर्सन अपनी हिडन पावर्स को भी एक्टिवेट कर सकता है? ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि यही प्रश्न उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से तब किया था जब वो अपने मनुष्य रूप को त्याग कर वैकुंठ धाम के लिए जा रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर भी उद्धव गीता में अच्छी तरह समझाया गया है। आइए आज की इस बाइट में हम ऐसी ही रहस्यमय शक्तियों के बारे में जानते हैं जिन्हें मेडिटेशन के जरिए एक्टिवेट किया जा सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सभी शक्तियों में सबसे महान शक्ति कौन सी होती है। जब उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, कृपया करके ये बताएं कि क्या सच में कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करके अपने भीतर की रहस्यमय शक्तियों को जगा सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल। अगर मेरा कोई भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके यत्न पूर्वक ध्यान का अभ्यास करता है, अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर देता है, तो उसके भीतर से अनेक रहस्यवादी यानी सिद्ध शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे वो अनेक तरह की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। इस पर उद्धव जी ने पूछा, किस तरह की सिद्धियां प्रभु? कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि ध्यान से मिलने वाली शक्तियां कितनी तरह की होती हैं और इनसे प्राप्त हर एक सिद्धि का क्या स्वरूप होता है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वैसे तो कुल 8 प्राथमिक और 10 माध्यमिक सिद्धियां हैं, मगर इनके अलावा योग और ज्ञान की 5 अतिरिक्त सिद्धियां भी हैं। इन सभी सिद्धियों में से 8 तो मुझसे ही उत्पन्न होती हैं, 10 तत्व ज्ञान से प्राप्त होती हैं और 5 योग और अभिव्यक्ति से प्रकट होती हैं। जो 8 प्राथमिक सिद्धियां मुझसे उत्पन्न होती हैं, वो हैं अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशिता और वशिता। अनिमा का अर्थ होता है संकुचन। ये सिद्धि मिलने पर सबसे छोटा बनकर अपने सूक्ष्म रूप में कहीं भी जाने की शक्ति मिल जाती है। महिमा का अर्थ है विस्तार। इस सिद्धि के मिलने पर व्यक्ति महानता से भी आगे निकलकर सबसे बड़ा बन सकता है। लघिमा का अर्थ है हल्कापन। ये सिद्धि साधक को इस जगत के सबसे हल्के पदार्थ से भी हल्का कर देती है। गरिमा का अर्थ है भारी बनना। गरिमा सिद्धि से साधक अपनी इच्छा के अनुसार सबसे भारी हो सकता है। प्राप्ति का अर्थ है प्राप्तिकरण। इस सिद्धि के मिलने पर साधक जब जो चाहे वो प्रकट कर सकता है। प्राकाम्य का अर्थ है सुदूर संवेदना। इस सिद्धि के मिलने पर साधक इस संसार के किसी भी क्षेत्र में रहते हुए किसी दूसरे ही क्षेत्र में पाई जाने वाली वस्तुओं का अनुभव अपनी जगह पर बैठकर ही कर सकता है। इशिता का अर्थ है आधिपत्य। इस सिद्धि से साधक चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार बना भी सकता है और नियंत्रित भी कर सकता है। इसी तरह वशिता का अर्थ है जीवित प्राणियों को नियंत्रित करना, यानी वशिता के साधक को इस संसार के सभी जीवों पर नियंत्रण करने की सिद्धि मिल जाती है। इसके बाद जो 10 माध्यमिक सिद्धियां तत्व ज्ञान से मिलती हैं, वो हैं अनुर्मी मत्तवम, दूर श्रवण, दूरदर्शनम, मनः जवाह, काम रूपम, परकाया प्रवेशम, स्वचंड मृत्यु, देवानाम सहक्री दानुदर्शनम, यथा संकल्प सन सिद्धिः, आज्ञा प्रतिहत गतिः। श्री कृष्ण के मुंह से इन 10 सिद्धियों के नाम सुनकर भी जब उद्धव जी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपने सखा और स्वामी श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, जो 8 सिद्धियां आपसे प्रकट होती हैं, वो तो मुझे समझ आ गईं, मगर तत्व ज्ञान से मिलने वाली इन 10 माध्यमिक सिद्धियों को थोड़ा विस्तार से बताएं तो बड़ी कृपा होगी। क्या है इन 10 माध्यमिक सिद्धियों का मतलब? आइए हम भी जानते हैं इस बाइट के अगले एपिसोड में। उद्धव की उलझन को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने माध्यमिक शक्तियों और उनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का महत्व समझाते हुए कहा,
हे उद्धव, पहली माध्यमिक शक्ति अनुर्मी मत्तवम का मतलब है शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना। यानी इसमें साधक को ऐसी सिद्धि मिलती है कि उसे भूख प्यास का एहसास नहीं होता और ना ही कोई अन्य शारीरिक गड़बड़ी से उसकी साधना में विघ्न पड़ता है। दूसरी माध्यमिक शक्ति दूर श्रवण का अर्थ है असामान्य श्रवण शक्ति। इससे मिलने वाली सिद्धि ध्यान करने वाले को दूर की आवाज भी आसानी से सुनवा सकती है और बहुत दूर बैठे कोई जरूरी बातचीत कर रहा हो तो उसे भी साधक आसानी से सुन सकता है। तीसरी माध्यमिक शक्ति दूरदर्शनम का अर्थ है दूर से दर्शन करना। इससे साधक को बहुत दूर दूर तक का दृश्य भी एकदम साफ साफ देख पाने की सिद्धि मिल जाती है। चौथी माध्यमिक शक्ति मनजवाह का अर्थ है सूक्ष्म यात्रा। इससे साधक को किसी भी स्थान के बारे में सोच लेने भर से तुरंत ही वहां पहुंच जाने की सिद्धि मिल जाती है। पांचवी माध्यमिक शक्ति काम रूपम का अर्थ है आकार में बदलाव करना। इससे साधक खुद को किसी भी रूप और आकार में बदल सकता है। छठवीं माध्यमिक शक्ति पार काया प्रवेश का अर्थ है मानसिक रूप से किसी और शरीर में प्रवेश करना। इसमें साधक को ऐसी सिद्धि मिलती है जिसके उपयोग से वो जरूरत पड़ने पर किसी भी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। सातवीं माध्यमिक शक्ति स्वचंड मृत्यु का अर्थ है मृत्यु का समय चुनना। इस सिद्धि के मिल जाने पर साधक खुद अपनी मृत्यु का समय चुन सकता है। आठवीं माध्यमिक शक्ति देवानम सहक्रीदानुदक्षिणम का अर्थ है अलौकिक संपर्क। इस सिद्धि के मिलते ही साधक इस लोक के अलावा दूसरे लोकों में रहने वाले प्राणियों की गतिविधियों को भी आसानी से देखने लग जाता है। नौवीं माध्यमिक शक्ति यथा संकल्प संसिद्धि का अर्थ है इरादा। इस सिद्धि को हासिल करने के बाद साधक अपने संकल्पों को सिद्ध करने में सफल होने लगता है। 10वीं माध्यमिक शक्ति आज्ञा प्रतिहत गति का अर्थ है बोले गए शब्द की शक्ति। इस शक्ति से साधक के पास ऐसी सिद्धि आ जाती है कि वो जो बोले वैसा ही होने लगता है। इस तरह ये 10 माध्यमिक शक्तियां ध्यान करने वाले साधक को एक साधारण मनुष्य से कहीं ज्यादा सिद्ध पुरुष बना देती हैं। माध्यमिक शक्तियों के बाद बारी आती है योग और ध्यान से मिलने वाली 5 अन्य सिद्धियों की। चलिए उनके बारे में हम जानते हैं इस बाइट के अगले एपिसोड में। योग और ध्यान की सिद्धियों के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी साधक लगातार योग करते हुए मेरा ध्यान करता है उन्हें ये 5 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनमें पहली सिद्धि है त्रिकाल जनत्वम। इसका अर्थ होता है पूर्व ज्ञान और पष्ट अनुभूति। इस सिद्धि के मिलने पर साधक अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने में सक्षम हो जाता है। दूसरी सिद्धि है अडवंडवम, जिसका अर्थ होता है शारीरिक सहनशीलता। इस सिद्धि के मिलने पर साधक बाहरी मौसम और वातावरण को सहन करने में सक्षम बनता है और कितने भी विपरीत मौसम में भी वो बिना व्यवधान के अपनी साधना करता रहता है। यानी चाहे जितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो या मूसलाधार बारिश ही क्यों ना हो, साधक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी सिद्धि है परिचिताद्यभिज्ञता, जिसका अर्थ होता है मानसिक दूर संचार। इस सिद्धि के मिलने पर साधक किसी भी जीव के मन को पढ़ने में सक्षम बनता है। यानी वो इस संसार में पाए जाने वाले हर एक जीव के मन की बात बिना बताए भी जानने लगता है। चौथी सिद्धि है अग्नि अर्काम्बु विषाद नाम प्रतिशंभ, जिसका अर्थ होता है अभेद्य शक्ति। इस सिद्धि के मिल जाने पर साधक अग्नि, सूर्य, जल, विष जैसे तत्वों के प्रभाव की जांच करने में सक्षम बनता है। यानी वो प्रकृति के पंचभूत तत्वों के अलावा विष जैसे बुरे तत्वों को भी अच्छे से परखने में योग्य बन जाता है। पांचवी सिद्धि है अपराजय, जिसका अर्थ होता है अजयता। इस सिद्धि के मिलते ही साधक अजय हो जाता है, क्योंकि तब इस संसार का कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे पराजित नहीं कर सकता। इस तरह 3 प्रकार की शक्तियों और उनसे मिलने वाली सिद्धियों के बारे में सुनने के बाद उद्धव ने उत्सुकतावश भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु,
आपने मुझे ध्यान का महत्व समझाते हुए ये तो बता दिया है कि योग और ध्यान से मनुष्य किस प्रकार की शक्तियों को प्राप्त कर सकता है और कौन कौन सी सिद्धियां उसे महान पुरुष बनाती हैं, लेकिन मुझे अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन शक्तियों को किस तरह से जागृत किया जाता है। कृपया करके इन शक्तियों को जागृत करने का रास्ता भी बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसका अनुसरण करना आसान मार्ग नहीं है। योग और ध्यान का लगातार अभ्यास करते हुए एक नवजात ही इन सिद्धियों को जगाने में निपुण बन सकता है। नवजात की बात सुनकर उद्धव जी बोले, तो क्या अब मैं उस प्रक्रिया को जान भी नहीं सकता? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे उद्धव, तुम तो मेरे परम मित्र हो, तुम्हें कुछ भी बताने के लिए मैं मना कर ही नहीं सकता। लेकिन इन सिद्धियों को पाकर अक्सर व्यक्ति अपने आप से साक्षात्कार नहीं कर पाता है, क्योंकि इन शक्तियों का उपयोग वो अपने भौतिक लाभ के लिए करता है। हे उद्धव, तुम्हारे पास जो भक्ति की शक्ति है वो इस संसार की किसी भी दूसरी शक्ति से बहुत बड़ी है। इस भौतिक संसार की कोई भी शक्ति कभी भी मेरे साथ जुड़कर मिलने वाले सुख से या फिर पूर्णतः अपनी इच्छाओं को त्याग कर मिलने वाले सुख के बराबर सुख नहीं दे सकती। फिर भी मैं तुम्हें इन सारी शक्तियों को जागृत करने का उपाय बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राथमिक 8 सिद्धियां मैंने बताई हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए मेरे सूक्ष्म रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। मेरा सूक्ष्म रूप इस संसार के सभी सूक्ष्म तत्वों में शामिल है। ऐसा भाव मानकर जो व्यक्ति इस संसार के सभी भौतिक तत्वों में परमात्मा के रूप को यानी मुझे ही देखता है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष इन सभी तत्वों के परमाणुओं में भी मुझे ही देखकर ध्यान करता है, तो उसकी साधना से सभी प्राथमिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। अगर प्राथमिक शक्तियों को जागृत करने के बाद किसी व्यक्ति में अहंकार का भाव आ जाता है और वो उस अहंकार के भाव में भी मेरा ही स्मरण करता है, तब उसका ध्यान आगे की माध्यमिक शक्तियों को जागृत करने पर नहीं टिक पाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार मेरा ध्यान करते हुए इस चराचर संसार के हर एक कण में, हर एक मौसम में, हर एक पल में मुझे ही ध्यान करता है और मुझे देखने का अनुभव करता है, वो भी बिना किसी अहंकार के, तो उसके लिए सभी माध्यमिक शक्तियां धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। इन सभी शक्तियों को जागृत करने के बाद जो व्यक्ति योग साधना में लीन हो जाता है, वो सच्चा योगी कहलाता है। उसका शरीर हर एक मौसम और हर एक प्रतिकूलता को सहने लायक बन जाता है। जिस तरह जलीय जीव जंतु का शरीर जल से घायल नहीं हो सकता, उसी तरह उस योगी का शरीर इस संसार के किसी भी भौतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हुए पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है और जिसने ध्यान के अभ्यास से अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वो दूसरे जीवों के विचारों को पढ़ने में भी सक्षम हो जाता है। तब उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि फिर दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे अपने वश में नहीं कर सकता। इस तरह इन सभी शक्तियों को जागृत करने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि साधक का मन पूरी तरह से मुझ में ही लीन रहे। लेकिन हे उद्धव, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इन सभी शक्तियों को जागृत करने के बाद भी कई लोग इनका उपयोग इस संसार के भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करने लगते हैं। ऐसे में उन्हें वैसा सुख नहीं मिल पाता जो असल में मेरे प्रिय भक्त को मिलना चाहिए। इसीलिए हे उद्धव, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि जो व्यक्ति किसी भी इच्छा के बिना मेरी भक्ति करता है और बिना कुछ मांगे ही मेरे ध्यान में डूब जाता है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और वही सबसे ज्यादा सुखी भी कहलाता है। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए हर एक शक्ति को जागृत करने का उपाय तो बता देते हैं, मगर साथ में ये भी कहते हैं कि जब भी भगवान से जुड़ो तो मन में किसी तरह की कोई इच्छा या कामना नहीं रखनी चाहिए।
अगर हम अपने स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तो उस भक्ति का कोई मोल नहीं रह जाता है। ऐसी भक्ति असल में सौदेबाजी की तरह हो जाती है, जैसे ध्यान से मिलने वाली सभी शक्तियों को जागृत करने पर लोग उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करने लगते हैं। वैसे ही हम सब भी अपनी भक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करने लगते हैं। उद्धव गीता हमें सिखाती है कि जब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान श्री कृष्ण तो कण कण में व्याप्त हैं। वो अपने भक्तों को बिना मांगे ही इतना कुछ दे देते हैं। इसीलिए अगर सच में किसी प्रकार की शक्ति को तो अपनी भक्ति की शक्ति को जागृत कीजिए और कोशिश कीजिए कि भक्ति सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के लिए की जाए, किसी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। इसके बाद हम आपको उद्धव गीता पर ही आधारित हमारा दूसरा शो